जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 15 का 5वां श्लोक। 5वां श्लोक चल रहा है क्योंकि बहुत लंबा है, बहुत सारी यानी कि 7 पॉइंट हैं। धीरे धीरे एक एक पॉइंट पर बातें हो रही हैं। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। चलिए इसका अर्थ बताते हैं। इसमें बताया जो उस परम पद को पा लेता है, परमात्मा को पा लेते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। उन लक्षणों को बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। हमने मान को सुना, फिर मोह को नष्ट किया, फिर आसक्ति का नाश करने को बोला। आज बोल रहे हैं जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है। नित्य स्थिति क्या है? ये नित्य स्थिति तो ध्यान से सुनिए। नित्य स्थिति निरंतर स्थिति है। यानी तो एक बादशाह था, वो जंगल में शिकार करने के लिए गया। संध्या का टाइम हो गया था, बादशाह था, शिकार करने गया था, संध्या का टाइम हो गया, उसकी नमाज पढ़ने का समय हो गया था। उसने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया। उसी समय एक लड़की भागती दौड़ती चली जा रही है। उसके मुसल्ले पर भी पैर रखा गया, उसको भी, राजा को भी धक्का लगा। वो तो भागी जा रही है अपने प्रेमी से मिलने के लिए। उसके नमाज के कपड़े पर भी पैर रखा गया। अब वो तो उसको भी धक्का लगा। मैं राजा, मुझे देख के ही नहीं चल रही है, मैं तो नमाज पढ़ रहा था, कैसी लड़की है, कैसी बेहा है, भागे जा रही है, दौड़े जा रही है, बादशाह को भी नहीं देख रही है, नमाज भी पढ़ रहा हूँ तब भी नहीं देख रही है। जब आएगी तब इसे बताऊँगा, आने दो इसे, तब बताऊँगा। जैसे ही लड़की अपने प्रेमी से मिलकर वापस लौटी तो राजा ने हाथ पकड़ लिया उसका। तुम्हें संस्कार नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं दिया मैं नमाज पढ़ रहा था? मेरे को भी धक्का लगा नमाज पढ़ते पढ़ते, और मेरे कपड़े पर भी तूने पैर रख कर गई है, भागती दौड़ती जा रही है। तुमको समझ नहीं आ रहा था? बातें तो बहुत पुरानी हैं। लड़की भी समझदार थी, ज्ञानी थी। कहती है मैं तो साधारण अपने प्रेमी के प्रेम में थी, मुझे तो इसलिए दिखाई नहीं दी, न तुम दिखाई दिए, न तुम्हारा ये नमाज का कपड़ा दिखाई दिया, ना मुझे तुम नमाज पढ़ते नजर आए। मैं तो साधारण प्रेमी के ख्याल में भागे चली जा रही थी। मुझे नमाज पढ़ने का कपड़ा नजर नहीं आया, मेरे दिमाग में तो खाली प्रेमी था। मैं मिलकर आ गई, पर आप तो प्रभु के लिए बैठे थे, आप तो उस परमात्मा के लिए बैठे थे। आपको धक्का भी समझ में आ गया, आपको अपवित्रता भी समझ आई कि मैंने पैर रख दिया। ये कैसा प्रेम है प्रभु से आपका? ये कैसा प्रेम है प्रभु से? प्रेम में तो कुछ नजर ही नहीं आना चाहिए। चिंतन बोल रहे नित्य स्थिति। क्या है नित्य स्थिति? बहुत अच्छी बात है, पूरा सुनते रहिएगा। बोल रहे हैं परम पुरुष में लीन, फिर आपको माया संसार नहीं दिखेगी। ना उसमें लीन है उसको, ना शब्द ना व्यवहार। जब यदि जो पुरुष उसमें लीन है, उसको माया संसार नहीं दिखेगी, उसको शब्द व्यवहार नहीं होंगे, जो लीन है परमात्मा में। लेकिन आप अपनी मस्ती में क्यों नहीं रहते? प्रभु में लीन क्यों नहीं रहते? नॉवेल पढ़ते हैं तो लीन हो जाते हैं। अब माँ आवाज़ भी दे तब भी आवाज़ नहीं आती, आके सिर पर खड़ी हो जाएगी, मैं कितनी देर से आवाज़ दे रही हूँ, अरे मम्मी पता ही नहीं चला आप आवाज़ दे रहे थे। ये है लीनता। लीनता में बहुत आनंद है। पिक्चर में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, लीन हो जाते हैं, 3 घंटे का पता ही नहीं चलता। अरे 3 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि लीन थे, आनंद में थे। आनंद आता है। एक साधारण पिक्चर में भी लीन हो जाते हैं। और जीवन में आनंद की अवस्था के लिए आप क्यों नहीं लीन होते हो? प्रभु का ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, उसमें लीन हो जाइए।
बिना लीन हुए आनंद नहीं आता है। बोले साधारण प्रेम में वो लीन थे, आप प्रभु प्रेम में क्यों नहीं लीन हो जाते? समय का पता नहीं चलेगा। आप बैठे हैं, पूरा जीवन परमात्मा का होना चाहिए। संसार नहीं, जीवन में पूरे जीवन परमात्मा ही होना चाहिए। संसार माया नहीं होनी चाहिए, धन पदार्थ वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। मछली का जीवन क्या है? जल। बोलते भी हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। जैसे मछली का जीवन पानी है, हमारा जीवन परमात्मा होना चाहिए। उससे अलग हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अलग होंगे तो मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? कैसे मर जाएंगे? इतना सारा आप रोज़ सुनते हो, अब तो समझ आ गया होगा। क्योंकि परमात्मा से अलग होने का मतलब है मर जाना, यानी चिंताएं, हालतें, परिस्थितियाँ सब लगती हैं, शब्द व्यवहार सब लगता है। आपका मायावी जीवन होगा और सोचें हमारे भाई आपका तो जीवन मायावी होता है। माया में पड़े हैं, संसार में पड़े हैं, और क्या सोचते हैं हमारे बच्चे आध्यात्मिक हो जाएं। इम्पॉसिबल। होंगे आध्यात्मिक? नहीं। आप खुद तो लीन हुए नहीं, दूसरे कहाँ से लीन होंगे? बच्चे कैसे लीन होंगे परमात्मा में? आपको देखकर वो लोग बनते हैं, बनेंगे। आप तो लीन होइए। आपको तो अभी संसार चाहिए, माया चाहिए। कृष्ण भगवान ने बोला, अव्यभिचारी भक्ति योग से मैं मिलता हूँ अर्जुन। पतिव्रता स्त्री खाली पति को देखती है, 10 जगह नहीं देखती रहती। पति है, सिर्फ पतिव्रता है, शादी हो चुकी, उसकी निगाह अपने पति पर ही होती है। याद में रहे, ऐसी पवित्रता हो हमारी कि हम केवल परमात्मा की याद में रहें, परमात्मा के सिवा ध्यान कहीं भी ना जाए। पर हमारा ध्यान तो सब जगह भटक रहा है। एक दिल के टुकड़े 1000 किए, एक कहाँ गिरा, एक कहाँ गिरा। सारा समय मन भटकता रहता है। कैसे हो? लक्ष्य भी होना चाहिए। एक कुमार बहुत अच्छे घड़े बनाता था, सुंदर सुंदर घड़े बनाता था, भजन भी गाता रहता था, घड़े भी बनाता रहता था। राजा ने कहा, भाई तुम कैसे भगत हो? कैसे हो सकता है कि सुंदर घड़े भी, भाई ध्यान तो एक जगह ही लगेगा, या तो घड़े बना ले या फिर भजन ही गा ले। सारा समय घड़ी भी बनाता, भगत भी था। राजा आया, पूछा, तुम्हारा ध्यान नहीं भटकता? नेचुरली काम में जाएगा। भाई काम कर रहे हो तो काम में ही ध्यान जाता है। कुम्हार ज्ञानी था, उसने क्या किया, बैठो राजा साहब। आया राजा बैठा, कह रहे एक बर्तन में तेल भर कर, किनारे तक तेल भर कर लाया। बोला पूरे घर में, मेरे पूरे घर के चारों तरफ चक्कर काट के आओ इस कटोरे को लेकर। मैं राजा, मुझसे काम करा रहा है, पर प्रश्न तो मैं नहीं पूछा है। राजा बोला, सोचा। राजा ने अभी करता क्या, कुमार ने कहा है तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न पूछा था राजा ने। राजा और कुमार ने कहा, एक बूंद तेल की गिरने ना पाए इस बर्तन से, एक बूंद तेल की न गिरे। और राजा घर के धीरे धीरे ध्यान रखते रखते कटोरे को लेकर पूरे घर के चक्कर लगाकर उसके पास आया कुम्हार के। कुम्हार ने कहा, महाराज आपने देखा हमारे घर के पीछे कितना सुंदर सरोवर है? बोला, हमने तो नहीं देखा। बोला, महाराज हमारे घर के पीछे बहुत सुंदर सुंदर मोर भी थे, आपने देखे? बोला, नहीं मैंने तो नहीं देखे। बोला, महाराज हमारे घर के ही पास हमारी दुकान भी है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी है, आपने देखी? कपड़ों की दुकान है। बोला, मैंने नहीं देखी। बोला, मैंने नहीं देखी। तो कुमार हंसने लगा। बोला, एक तेल के बर्तन को हमने बोला लेकर जाओ तो आपने कहीं नहीं देखा। एक तेल के बर्तन से कोई कहा था इसे लेकर जाओ, बस तेल नहीं बिखरना चाहिए, तो आपने इधर उधर दृष्टि नहीं करी, इधर उधर नहीं देखा। मेरा ध्यान भी सिर्फ परमात्मा में रहता है, कार्य शरीर से होता है।
मैं भी ऐसी कार्य करता हूँ। कार्य तो शरीर से होता है, लेकिन मेरा ध्यान परमात्मा से अलग नहीं होता। सारा समय परमात्मा में ध्यान रहता है। यह है नित्य स्थिति। नित्य हर क्षण परमात्मा में ध्यान रहता है। बोले नित्य स्थिति लीनता, नित्य परम पुरुष में लीन, मतलब उस परमात्मा में लीनता कहाँ है। चाहते हैं, पूछते हैं, सब पूछते हैं, पर लक्ष्य कहाँ है आपका। सब चाहते हैं भगवान में लीन हो जाएं, लेकिन लक्ष्य कहाँ है। लक्ष्य है आपका कि ऐसा इश्क हो जाए। आपका इश्क तो संसार में है, भगवान ऐसा इश्क हो जाए जो परमात्मा से हो जाए, लेकिन इश्क कहाँ है। देखिए अपने आप को। आपका इश्क तो संसार में है, तो एक ही जगह तो होगा, कहीं कई जगह नहीं हो सकता। पतिव्रता स्त्री की तरह आपको चुनाव करना पड़ेगा। खाली एक पति का ध्यान रखना है, ये ध्यान लगाने की स्थिति है। ये निरंतर ध्यान लग जाता है। ये आर्ट है, ध्यान लगाना पड़ता नहीं है। ये तो एक आर्ट है, स्वतः लग जाता है। राजस्थान में देखो 7-8 घड़े लेकर वो नृत्य करती थी। वहाँ की लेडीज़ हैं, 7-8 घड़े ऊपर रख लेते हैं और नृत्य कर रही हैं। चिपके हुए भी नहीं है, देखा गया, चिपके भी नहीं होते, पूरा नृत्य करती हैं, बड़ी सुर ताल से चलती हैं, नृत्य करती हैं। हमारा ध्यान कहाँ है। अपने ध्यान पर ध्यान दीजिए। हमारा ध्यान किधर है। उसको सारा समय घड़ों का बोध है। जब बोध होता है तो संसार, माया, दुनिया सब विलीन हो जाती है। बहुत एनर्जी मिलती है। पिक्चर में लीन होकर मज़ा आता है, आता ही नहीं आता है। गोपियाँ सारा समय लीन थी, हमारा चित्त भी सारा समय लीन हो। अभ्यास कीजिए, हमारा ध्यान भी लीन होना चाहिए सारा समय उस परमात्मा में। ज्ञानी तो सारा समय ध्यानस्थ रहता है। उस परम के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति, हर समय तेरा ही ध्यान रहे। गोपियों के अंदर से कृष्ण की छवि जाती नहीं थी। कृष्ण तो चले गए, पर कृष्ण भगवान की छवि नहीं गई। फिर भी अपने हृदय से कृष्ण को निकाला नहीं कि कृष्ण तो चला गया, निकाल दे, अब तो हम नहीं निकाला। परमात्मा का झुंझुना दीजिए ना, गुरु का झुंझुना दीजिए। परमात्मा को तो देखा नहीं, भी गुरु का दीजिए। गुरु को तो देखा है, संसार को पकड़ा है, बेटा, बेटी, पत्नी, न जाने कितने झुंझुने आपने अपने हाथों में पकड़े। देखिए अपने आप को, कितने झुंझुने पकड़े हुए हैं। लेकिन गुरु का झुंझुना दीजिए, परमात्मा का झुंझुना दीजिए, इस तरीके से रहिए। कितना अच्छा बोला, नित्य स्थिति। आज बोल रहे हैं जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, दोनों अरस परस हैं। जिसने परमात्मा को पा लिया, या कौन पा सकता है परमात्मा को। परमात्मा को पाने की, उस परम पद को जो सबसे ऊंचा पद है, उसको पाने की क्वालिटीज बता रहे हैं आज भगवान श्री कृष्ण कि क्या होती हैं। उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमारे अंदर क्या लक्षण होने चाहिए। जैसे बीमारी के लक्षण पता चलते हैं, भी सिम्टम्स होते हैं ना। कोई खांसी जा रहा है, खांसी जा रहा है, 15 दिन हो गए, खांसी ठीक नहीं हो रही, तभी कहते हैं अरे टीबी तो नहीं हो गया, टीबी का चेक कराओ, पता चलता है। हार्ट में दर्द बराबर रह रहा है, तो हार्ट की बीमारी तो नहीं है कहीं, चेक कराओ। सिम्टम्स दिखते हैं। ऐसे ही परम पद के भी लक्षण होते हैं। कैसे पाया जाए, दूर से ही समझ आ जाता है। जिसको अहंकार नहीं होता, फिर उसका मोह और आसक्ति नष्ट हो गई हो। आज बोल रहे हैं कि जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति, नित्य माना सदैव बनी रहती है। खाली ये नहीं कि आज के दिन ही हो नित्य स्थिति, आज ही पूजा कर ली बस, रोज नहीं करनी। परमात्मा की याद उनके भीतर सदैव बनी रहती है। ऐसा नहीं कि वो कार्य नहीं करेंगे, संसार के सारे कार्य करते रहते हैं। ज्ञानी हर कार्य को करता रहता है, पर उसकी स्थिति, नित्य स्थिति बनी रहती है। ज्ञानी ऐसा नहीं कि वो बस बैठा है एक जगह, बैठे बैठे राम 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 जप रहा है, या ओम 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 जप रहा है, तो हम भगवान के चिंतन में
ज्ञानी ऐसे नहीं रहता। पर जो परम पद को पा लेता है वो अपने ही आनंद में रहता है। उसे किसी से भी, ना वस्तु से, ना व्यक्ति से, किसी से भी सुख की आशा नहीं होती। जैसे यदि आपको किसी से सुख की आशा होगी तो आपके चिंतन में वो व्यक्ति आ जाएगा। जिससे सुख की आशा होगी वह व्यक्ति आपके चिंतन में आ जाएगा, वो वस्तु आपके चिंतन में आ जाएगी। व्यक्ति है, पति है, पत्नी है, बेटा है, उससे अगर सुख की आशा होगी तो आप उसी का ही चिंतन करेंगे। वस्तु से सुख की आशा है। कार में हमें सुख मिलेगा, भाई कार से सुख मिलता है, एसी से सुख मिलता है, मकान से हमें सुख मिलेगा, बंगले से हमें सुख मिलेगा, वस्तुओं से सुख मिलेगा। नए कपड़े पहनेंगे तो उनमें सुख मिलेगा, स्मार्ट लगेंगे तो सुख मिलेगा। आपको जहाँ से सुख की आशा होती है मनुष्य उसका ही चिंतन करता है। कभी आपने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान दीजिए। वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में जहाँ जहाँ आपको सुख मिलेगा, फॉरेन घूमेंगे देखिए तो हमें सुख मिलेगा, हिल स्टेशन जाएंगे तो सुख मिलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा भाई तब सुख मिलेगा। आप उसी का ही चिंतन करते रहते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे वो व्यक्ति हो या परिस्थितियाँ हों, फिर आप उसी के अनुसार कार्य करते हैं। धन कमाना है तो बिजनेस करेंगे, स्त्री की जरूरत है तो शादी करेंगे। ज्ञानी भी सारे कार्य करता है पर उसे रिटर्न की चाहना नहीं होती, उसे सुख की आशा नहीं होती, वो अपने आनंद में है। सुख के पीछे हर व्यक्ति आनंद को खो देता है। सुख चाहता है पर आनंद से दूर हो जाता है, वंचित हो जाता है। जो आनंद में है वो किसी के ऊपर उनका आधार नहीं होता, वो किसी का आधार लेकर नहीं चलते, न वस्तु, न व्यक्ति, न परिस्थिति, वो अपने आनंद में मस्त हैं। और जिनके साथ भी हैं कर्म करेंगे। आप जो कर्म करते हैं किसी के साथ भी जो भी काम करते हैं आपको उसमें आशा होती है, तब आप काम करते हैं। रिटर्न की चाहना होती है आपको। तो प्यार भी करेंगे तो रिटर्न की चाहना होगी, अरे मैं तो करती हूँ, वो तो करते ही नहीं। कार्य भी करेंगे तो रिटर्न की चाहना होती है, प्रशंसा की चाहना होती है, धन की चाहना होती है। ध्यान तो दें, कम से कम ध्यान तो दें। पर जो परम पद को पाए हुए हैं वह सब कर्म निष्काम करता है, उसके अंदर कोई चाहना नहीं होती। और जब कोई चाहना नहीं तो अपने उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो आप अपने उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। मन का तो स्वभाव है किसी न किसी से जुड़ने का, उसे कुछ ना कुछ आलम्बन चाहिए। कभी धन से जुड़ा, पति से जुड़ा, कभी पदार्थों से जुड़ा, कभी व्यक्तियों से जुड़ा रहेगा, कभी दुख से जुड़ेगा, कभी सुख से जुड़ेगा। देखा करिए मन कभी शांत नहीं रहता, शांति से बैठता नहीं है ये, इसको आलम्बन चाहिए। ठीक है, हमें अब उसकी प्रवृत्ति पता चल गई, भाई अब तो हमें मन की प्रवृत्ति पता चल गई। ज्ञान में आने के बाद हमें लगता है इसे कुछ चाहिए, उसी के पीछे दौड़ होती है, पता चल जाता है। जब इस मन को आप क्या करेंगे, परमात्मा का आलम्बन दे दीजिए। भगवान के साथ हम जुड़ गए तो हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। ये जुड़न हमारी किसके साथ हो, जो परम पद को चाहता है। परम से जुड़ना ये लक्ष्य हमें देना पड़ेगा। भाई आप यदि परम पद को चाहते हो, परमात्मा से जुड़ना चाहते हो तो ये लक्ष्य हमें देना पड़ेगा। जुड़ता कहाँ है व्यक्ति, सुख की आशा है तो सबसे ज़्यादा सुख कहाँ मिलेगा, भाई सुख की आशा है भी, पहले ये देखिए। यदि है तो अभी के अभी सुखी हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा सुख मिलता है परमात्मा में मिलेगा सुख। समझ नहीं है तभी हम संसार में से जुड़ते हैं, समझ नहीं है, अज्ञानी हैं, तभी संसार से जुड़ते हैं कि हमें संसार से सुख मिल जाएगा। ये संसार सब क्या है, टेम्परेरी है, सरकने वाला है, ये नाशवान है। इतनी रोज चर्चा हो रही है फिर भी हम टेम्परेरी के पीछे, टेम्परेरी को पकड़ने के लिए चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं।
सामान खरीदने जाते हैं तो फर्नीचर लेंगे तो क्या देखते हैं, भी मजबूत है भैया, ये मजबूत होना चाहिए फर्नीचर। कपड़े लेंगे, फेड ना हो इसका कलर, ऐसा कपड़ा लेंगे, अच्छा लेंगे। मकान भी बनाएंगे तो लोहा लाट लगाएंगे, पत्थरों का, अच्छा हो, मजबूत हो। हर चीज़ को आप मजबूत करने के चक्कर में रहते हैं तो जो नाश नहीं होता, आपकी इच्छाएं कामनाएं इतनी छोटी क्यों हो जाती हैं। जो नाश नहीं होता तो आपकी इच्छाएं कामनाएं इतनी छोटी क्यों हो जाती हैं। उस नित्य परम से जुड़ जाइए ना, जो बड़ा है, विशाल है, उससे जुड़ जाइए, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये आपको मजबूत चीज़ चाहिए तो जिसका वो तो नाश फिर भी हो जाएगा, फर्नीचर भी नाश होगा, मकान भी ढह जाएगा 10, 15, 20, 25 सालों में। कपड़ा कहीं ना कहीं धुलते धुलते वो भी फेड हो जाएगा। लेकिन जिसका नाश नहीं होता, जो नाशवान नहीं है, वो है परम पद, परमात्मा। उससे जुड़ जाइए, जो आपसे कभी विलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा, मरने तक आपके साथ रहेगा। देखिए, उसमें जुड़ने के बाद भी आनंद की स्थिति, उससे जुड़ने के बाद ही आनंद की स्थिति है। फिर कोई चाहे ना शेष नहीं, ना वस्तु से, ना व्यक्ति से, जिसके साथ जिसका प्रेम हो जाता है। सब पूछते हैं गुरु से कैसे इश्क हो, भगवान से सबके क्वेश्चन यही होते हैं, भगवान से प्रेम कैसे हो, भगवान गुरु जी कैसे प्रेम हो। तो गुरुजी तो कहते थे, पति से कैसे प्रेम किया, पति से कैसे इश्क हुआ, बेटे से कैसे इश्क होता है। बेटे से कैसे होता है, बच्चा कमरे में सो रहा है, वो माँ भले ही काम कर रही है, किचन में काम कर रही है, पर ध्यान उसका बच्चे पे ही रहता है। वो भले ही सो रहा है, बच्चा जरा सा ही रोता है, वो एकदम हाथ धोकर भागी चली जाती है, अरे गिर ना जाए बिस्तर से, बेड से गिर ना जाए। कैसे प्यार होता है। और जब प्यार है तो ध्यान भी वही है बच्चे की तरफ। ऐसे हो परमात्मा से प्यार। कहते भगवान से प्रेम कैसे हो, पति से प्रेम कैसे हुआ, बताइए कैसे हुआ। गुरु से सब पूछते हैं कैसे हो भगवान से प्रेम। पति से मेरा बहुत प्रेम है। जिस क्षण इंगेजमेंट होती है उसी क्षण से प्यार शुरू हो जाता है। फिर देखिए, वो भी अपना ऑफिस से निकलेगा, फ़ोन पे फ़ोन चलते रहेंगे, घंटों बैठे हैं, कोई निकल जाए चला जाए पता ही नहीं, कोई आवाज़ दे रहा है, लड़के लड़कियों को पता ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आती। ध्यान, प्रेम, ये है प्रेम। दुनिया कहाँ है उन्हें पता ही नहीं। अभी तो इंगेजमेंट ही हुई है, अभी शादी भी नहीं हुई, तब भी फ़ोन पर लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं। ये है प्रेम। क्यों नहीं ऐसा परमात्मा का चिंतन हो, क्योंकि परमात्मा को मेरा नहीं माना इसलिए प्रेम नहीं होता। जब मेरा मानोगे तो प्रेम हो जाएगा। गुरु को मेरा नहीं माना इसलिए प्रेम नहीं होता। अपने चिंतन में परमात्मा को ले लीजिए, गुरु को ले लीजिए, अंदर हर समय तेरा ही सिमरन हो। बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह आपके भीतर वो चलता रहना चाहिए। म्यूजिक में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है ना, तब आप उस लक्ष्य को पाएंगे। जैसे सीरियल या गाने में क्या होता है, म्यूजिक चलता रहता है, सीन बदलते रहते हैं, आपके सीन भी बदलते रहेंगे, पर पीछे परमात्मा का चिंतन बना रहना चाहिए। आपकी जुड़न जहाँ होगी वहीं तो जाएगा मन। धन में जुड़न है, पदार्थों में है, वस्तुओं में है, परमात्मा में नहीं है। अभी की अभी सुनते सुनते अपने को चेक करके देखिए, अभी की अभी चेक करिए। आप सुन रहे हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन आपका ध्यान किधर है, कहाँ जा रहा है, पता चल जाएगा। क्योंकि ध्यान तो 10 जगह लगा कर बैठे हैं, एकाग्र नहीं है, एकाग्र नहीं हो पाते। जो भक्त है, परमात्मा से जुड़े हैं, कबीर कपड़ा बुनते रहते थे, बोलते थे राम के लिए कपड़ा बुन रहा हूँ। रविदास चमार थे, वो जूता सिलते रहते थे, पर भगवान के भजनों में लीन रहते थे और कार्य करते रहते थे। ये नित्य स्थिति बोला गया है आज। नित्य स्थिति, नित्य, हर घड़ी हर बेले तेरा नाम निकले, हर क्षण तेरा नाम निकले। कबीरदास ने बोला, घड़ी एक बिसरू राम को तो भ्रम हत्या मोह होई। एक घड़ी भी राम को बिसरू नहीं, भूलू नहीं।
ब्रह्म स्थिति सारा समय बनी रहे, यह है नित्य स्थिति। और जब इसमें स्थिति बनी रहेगी तो संसार, माया, दुनिया के दुख, परेशानियां, निंदा आपको छू नहीं पाएंगी। छू पाएंगी फिर भगवान में स्थिति बनी रहेगी, तब ये सारी बातें आपको छू नहीं पाएंगी। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। और डेली बहुत अच्छी गीता चल रही है, सुनते रहिएगा। श्लोक लंबा है इसलिए कई पॉइंट है, आज भी पूरा नहीं हुआ है। अब देखते हैं कब पूरा होता है। 7 पॉइंट लगता है 7 दिन लेके जाएगा ये श्लोक।